देखिएगा, अब इस वीडियो में हम लोग जो हैं यदि दो या दो से अधिक प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा। ठीक है, तो डालो हेडिंग प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो लिखो माना कि दो कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व, माना कि दो कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व कैपिटल L1 व कैपिटल L2 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं तथा प्रत्येक में समान धारा I बह रही है। ठीक, तब कुंडली प्रत्येक कुंडली से बद्ध, तब प्रत्येक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली की ग्रंथताओं के योग के बराबर होगा, यानी I भी बराबर होगा L1I प्लस L2I। L1I क्या है? प्रथम कुंडली की ग्रंथताओं की संख्या। L2I क्या है? द्वितीय कुंडली की ग्रंथताओं की संख्या, जो कि चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है। ठीक, अब लिखो यदि कुंडली का कुल प्रेरकत्व कैपिटल L है तो I भी बराबर LI, इसलिए LI बराबर L1I प्लस L2I। I कट गए तो L बराबर L1 प्लस L2। ये हो गया हमारा प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब डालो हेडिंग प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। देखिएगा, माना कि समांतर क्रम में जुड़ी दो कुंडलियों में प्रेरित धाराएं I1 व I2 हैं, तब संपूर्ण प्रेरित धारा I बराबर I1 प्लस I2। ये दोनों कुंडलियां हैं, ये जुड़ी हैं समांतर क्रम में। तब ये कुंडलियों को समांतर क्रम में बेटा जोड़ा जाएगा तो इनमें अलग अलग धारा बहेगी। श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है और समांतर क्रम में अलग अलग धारा। अब इसमें हम जो है दोनों पक्षों में हम जो है डेल्टा T से भाग देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा I अपॉन, या मान लो धारा में परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है तो जो डेल्टा I कर लें यहाँ पर, तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T, यानी कुछ समय के लिए मान लो धारा परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो परिवर्तन की जो दर हो जाएगी, वैद्युत धारा की जो परिवर्तन की दर हो जाएगी डेल्टा I अपॉन डेल्टा T हो जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिखो यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल E है तो स्मॉल E बराबर -L, ठीक है, और डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो इसका मतलब E अपॉन L बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा
आई अपॉन डेल्टा टी, ये ई अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ई अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब जो है यहाँ पर जो है हमने किया था डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ रखने हम वैल्यू ना, तो ई अपॉन एल, तो ई अपॉन एल को हमें निकालना ही है, इसको ऐसे बना लें हम, तो यानी ये लिखा है डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी, इसको लिख लें हम ई अपॉन एल वन है, इसको लिख लें ई अपॉन एल वन बराबर माइनस डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी, ऐसे इसको लिख लो आप, ई अपॉन एल टू बराबर माइनस डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें सम्मान रख दो, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या है तुम्हारा, ये माइनस चिन्ह ले लेंगे हम, तो ई अपॉन एल लिख लेंगे माइनस ई अपॉन एल बराबर, ऐसे ही डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा माइनस ई अपॉन एल वन, ऐसे यहाँ पर माइनस ई अपॉन एल टू, माइनस ई, इसमें माइनस कॉमन ले लो आप, तो ई अपॉन, इसमें माइनस ई कॉमन ले लो पूरा है, तो 1/L1 प्लस 1/, ई से ई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/L बराबर 1/L1 और प्लस 1/, तो ये हो गया प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टर्म में देखते हैं।